अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और ऑब्जेक्टिव मोड के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो नीट परीक्षा होती है जिससे MBBS में और डॉक्टर बनने के लिए जो भी रहते हैं कोर्सेज फिजियोथेरेपी BDS उनमें भी यह क्वेश्चन आता है और सभी को याद होना चाहिए, इवन 7th क्लास को भी यहाँ पे याद होना चाहिए। क्वेश्चन था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किसने ढूंढा। क्लास 10वीं या क्लास 10th के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि ये याद हो तभी ये चैप्टर स्टार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्लास 10th के लिए तो और 9th के लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल वरदान है, ठीक है। NTSC के लिए तो अपन प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने करा, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने करा और न्यूट्रॉन को चैडविक ने करा। ऐसा याद नहीं होता कि प्रोटॉन गोल्डस्टीन भूल जाओ क्या, तो हमने ट्रिक बनाया। ट्रिक क्या है? पेन GTC, पेन GTC, PEN यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, GTC यानी गोल्डस्टीन थॉमसन और चैडविक। आई होप इस ट्रिक के बाद आप नहीं भूलोगे कि कौन सा पार्टिकल ने कौन सा करा था। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल फिंगर में याद रखना, पेन GTC। तो P से पेन, G से गोल्डस्टीन, T से थॉमसन और इलेक्ट्रॉन और चैडविक और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पेन GTC काफ़ी इजी है, तो आपको पूरा याद करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसे आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा जो थ्योरी दी गई है वो, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो एटम को हम आज तक समझ नहीं पाए कम्प्लीटली। अभी एक स्ट्रॉन्शियम शायद 1,000 साल पहले जो है किसी साइंटिस्ट ने उसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करी थी, बाकी अल्टीमेटली हम अभी भी एटम को नहीं देख पाए। प्लीज शट द विंडो। अब हम सबसे पहले एटम के बारे में पहचानने की कोशिश करी वो थी J.J. थॉमसन। इसके बारे में अब अभी थोड़ी देर पहले पता चल गया था आपको। क्या पता चला था कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था। अब J.J. थॉमसन क्लास 9, 10, 11, 12 सब ध्यान से देखेंगे। थॉमसन ने क्या कहा कि वाटरमेलन को आप काट लो, यानी तरबूज को आप काट लो, और जो आपका हाफ पार्ट दिख रहा है बस वही की वही एटम। जिस तरह से उस पर बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वही क्या है इलेक्ट्रॉन। देखो ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी का जो खाने वाला पार्ट है इडेबल पार्ट है, डेट इज द कॉल्ड प्रोटॉन। तो थॉमसन ने मॉडल तो बोल दिया था और उस समय बहुत सी चीज़ सही भी है, क्योंकि वाटरमेलन में ज़्यादा भारी पार्ट क्या होता है, खाने वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट, एडेबल पार्ट, और कम वजन का होता है बीज का। मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सही था कि माइनस चार्ज होता है वो उनका वेट कम होता है, वो इस तरह से स्प्रेड था। लेकिन थॉमसन मॉडल क्यों फेल हो गया? थॉमसन मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने कहा था इलेक्ट्रॉन चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मैंने आपको बताया था, हमको बहुत से बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रोटेट होते हैं। थॉमसन मॉडल के अलावा इसको क्रिसमस बडिंग मॉडल भी बोलता है, जो कपकेक होते हैं और उस पर जो ड्राई फ्रूट लगे होते हैं जिसको गुलकंद बोलते हैं, वैसे ही वैसे इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी केक वाला पार्ट है डेट्स कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन। लेकिन थॉमसन ने हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी जो हमको एटम को, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को समझने के लिए काफ़ी था, ठीक है। तो ये था थॉमसन मॉडल, ठीक है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्टिव मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चल रहे हैं। थॉमसन ने हमें कुछ बताया लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं हो पाया। तो जो जितना इनकरेक्ट था, अब थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड, अब जो टीचर नहीं कर पाया वो उसके स्टूडेंट ने कर दिया, उसने और स्ट्रक्चर को और ज़्यादा क्लियर कर दिया। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, एक गोल्ड फाइल ली। अब गोल्ड फाइल क्यों ली? क्योंकि यदि कोई जो फाइल है तो सबसे पतली कहीं की होती है, गोल्ड और सिल्वर की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आसानी थी उसको तोड़ना या डैमेज करना। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, एक गोल्ड फाइल ली और उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाल दिए। अब अल्फा 9वीं और 10वीं के बच्चे अनजान होंगे, पर अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिस पर प्लस चार्ज हो, बीटा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिस पर माइनस चार्ज हो, गामा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिस पर न्यूट्रल चार्ज हो। तो जो आप एक्सरे कराते हो
ठीक है, ये सारे क्या रहती है, गामा रेडिएशन रहती है। तो एक्सरे के एक्सपोजर में कम आया करो, बार बार एक्सरे मशीन में आप जा सकते हो तो शरीर में ट्यूमर या कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सो गामा रेडिएशन बड़ी खतरनाक है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल की। तो हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल जो है वो सीधे निकल रहे हैं, क्रॉस करके निकल रहे हैं। थॉमसन ने कहा बड़ा अजीब हो रहा है, गोल्डन फाइल रखी है मैंने और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, कुछ पार्टिकल देखा तो जाता रहता सीधा, लेकिन एक एंगल में मुड़ गए थे, कुछ एंगल में मुड़ गए थे। इसने कहा यार प्लस चार्ज को प्लस चार्ज ही रिपल करता है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो प्लस चार्ज है, जिसके कारण मेरे अल्फा पार्टिकल जाते तो हैं लेकिन अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं। इधर भी आप देख सकते हो, गए तो थे सीधे लेकिन अपने रास्ते से मुड़ गए। करीब 2000 में से एक पार्टिकल, 2000 में से एक पार्टिकल आया और बिल्कुल वापस चले गया, मतलब बहुत कम लेकिन पूरा रिबाउंड हो गया। इसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में 180 या 180 डिग्री का बिल्कुल मुड़ गया, जैसा आया था वैसे आ गया। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हमने ये कंक्लूजन निकाला, बहुत से पार्टिकल सीधे निकाले, मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट खाली होता है, क्योंकि थॉमसन ने हमको नहीं बताया था लेकिन हमको पता चल गया कि वो खाली होता है। एक्सपेरिमेंटल था ये तो। दूसरा, अंदर कोई तो मौजूद है जो प्लस चार्ज है, इससे हमने पता लगाया कि जो प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज है वो इधर उधर नहीं है जो थॉमसन बोल रहा था, वो बीच में, और इस बीच को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनटीएससी और आईएमओ एनएसओ के लिए, ओलंपियाड के लिए, कि न्यूक्लियस का इन्वेंशन किसने किया था। इवन नीट के ऊपर में भी देख लोगे तो आपको न्यूक्लियस के बारे में पूछाएगा, न्यूक्लियस का इन्वेंशन किसने किया था। जनरली हम क्या याद करते हैं, प्रोटॉन किसने करा, इलेक्ट्रॉन किसने किया, न्यूट्रॉन किसने किया, लेकिन न्यूक्लियस का पूछा था, न्यूक्लियस का इन्वेंशन करा था रदरफोर्ड ने। सो न्यूक्लियस का जो इन्वेंशन किया था रदरफोर्ड ने, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस का भी कुछ स्ट्रक्चर बनाया कि बीच में होगा, बहुत भारी होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि क्या एक पार्टिकल रिबाउंड हो गया, मतलब वो था बहुत छोटा लेकिन पूरा के पूरा एटम का वेट उसमें समाहित था। ठीक है, और तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। मेन पॉइंट ये लिखना है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट गए, कुछ पार्टिकल अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और एक पार्टिकल आउट ऑफ 2000 रिबाउंड हो गया। तो ये हमको बताता है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, पर अनफॉर्चुनेटली हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाया। उससे केवल जो भी थ्योरी करे अपने एक्सपेरिमेंट करा, प्रोटॉन के बारे में बताया। तो इस थ्योरी में ये फेल हो गई थॉमसन की तरह, लेकिन फिर भी इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनके जो सर थे ना जैसे थॉमसन सर, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उस समय एटम के लिए ये जानना भी हमारे लिए वरदान के बराबर था। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे बॉस मॉडल।